हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ऑप्शंस की एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग के सीरीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं वो है पर्टिकुलर पुट कैलेंडर, वन ऑफ द मोस्ट यूज स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। इसमें हम क्या करते हैं, एक एट द मनी पे मंथली पुट कैलेंडर बनाते हैं और जब भी ब्रेक इवन ब्रीच होता है तब पूरा ये पुट कैलेंडर स्क्वायर ऑफ करके एक एट द मनी पे नया बनाते हैं, कोई भी साइड ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो। और इसको हम ले जाते हैं लास्ट वीक के एक्सपायरी तक। अगर एक्सपायरी वाले वीक में कोई एडजस्टमेंट का ज़रूरत पड़ा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एडजस्टमेंट करते हैं, अगर आपने पहले के भी वीडियो में देखा होगा कि पे ऑफ ग्राफ छोटा होता जा रहा है और अपना लॉस बढ़ता है। तो आपको एज यूजल क्या करना है, यहाँ पी एंड एल देखना है, आपको खुद एक डिसाइड करना है आपके रिस्क प्रोजेक्ट के हिसाब से, और ऐसी एक शीट रेडी करके आपको उसमें एंट्री करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपके प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से जो भी आपने टारगेट या स्टॉप लॉस रखा था उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है, और आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट के बड़े मूव से स्ट्रेटेजी आपको बचाती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर 2022 में मेजोरिटी ऑफ द मंथ्स में वाइल्ड ह्यूज मूव आया है दोनों साइड, तो उससे ये आपको प्रोटेक्ट करते थे ये। तो चलिए एक दिन से इसका बैक टेस्टिंग आगे बढ़ाते हैं। पहले दिन थोड़ा अप मूव हुआ, 800 का प्रॉफिट। नेक्स्ट मार्केट और आगे भागा, तो देखते हैं आपका प्रॉफिट क्या है। ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट उतना इंटैक्ट है। नेक्स्ट मार्केट वही है, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ आपका। मार्केट वही है, प्रॉफिट भी उतना है। थोड़ा पीछे आया मार्केट, प्रॉफिट भी उतना है आपका। मार्केट वही है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, इनफैक्ट आपके ब्रेक इवन के टच होने को आया। तो देखते हैं, हाँ अगर आपको यहाँ एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे बड़े मूव आए तो ब्रेक इवन को ब्रीच कर सकता है। 232, तो आप ब्रेक इवन के आसपास इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो आप उस वक्त भी वो जो एटीएम है वहाँ पे भी इसको ले जा करके शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्या हो सकता है आपका लॉस थोड़ा बड़ा हो। यहाँ पे अपने को फाइनल प्रॉफिट दिख रहा है 30 रुपये का। अभी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ये है जून मंथ का, तो जून मंथ का हम एक पुट सेल करेंगे एट द मनी का। तो एट द मनी है राउंड फिगर वाला, अराउंड ये 16,800। आप 750 850 ऐसे थोड़े अवॉइड कीजिएगा पर्टिकुलर बैक टेस्टिंग में, क्योंकि वो आपको रिजल्ट ऑप्शा में हो सकता है, कई बार ये इश्यू क्रिएट करती है। अभी हम क्या करेंगे, जुलाई की एक्सपायरी में जाएंगे 28 जुलाई, और वहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस 16,800 का पुट हम बाई कर लेंगे। ये भी 50 डेल्टा के आसपास है, तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हो गया। अभी आप पे ऑफ ग्राफ थोड़ा अगर कंपेयर कीजिए तो नया वाला प्रयोग प्राप्त हो सकता है पहले से थोड़ा ग्रीन जोन उसका कम होगा, हाँ काफ़ी कम हो गया, और आपका लॉस भी बढ़ गया। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है इसका एडजस्टमेंट का। ग्रीक्स देखेंगे ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल हो गई। तो चलिए हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं। अभी आप 80 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, आप लॉस में आ गए 700 के, ये आपके ब्रेक इवन के पास है। नेक्स्ट डे और आपके ब्रेक इवन के नज़दीक आया, 1000 रुपीज़ का लॉस अराउंड है आपको। नेक्स्ट डे ब्रेक इवन के और नज़दीक आ गया, तो आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं 530 को 531 में इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, और इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं 650 में, और फिर से एक नया पुट कैलेंडर एट द मनी पे क्रिएट कर लेते हैं राउंड फिगर वाली स्ट्राइक पे। अभी 8 जून हुई है, 10 दिन हुए, आपको 2 बार एडजस्टमेंट किया, तो 16,400 एट द मनी है। तो 16,400 पे जुलाई का एक बाई करेंगे, और
जून मंथ का था, 30 जून का एक्सपायरी, उसका हम 16,400 पे एक सेल कर देंगे। अगेन ये फिर से डेल्टा न्यूट्रल हो गई स्ट्रेटेजी, जो आपको बड़े मुंह से बचाती है। अभी आप 800 रुपीज़ के लॉस में चल रहे हो, लेकिन हाँ, जिनका 1200-1500 का टारगेट था, उसका बीच में टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका था, तो वहाँ पे वो बुक कर सकते थे। फिर से हम सेंटर में आए, मार्केट ने माइनर मूव दिया, आपका लॉस इंटैक्ट है इतना। फिर से मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अभी आप वो भी देखिए, पहले से अपना ये कम हो गया है प्रॉफिट जोन। नेक्स्ट मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, तो यहाँ पे देखिए आपका 3000 अराउंड का लॉस हो गया। तो जिनका 3000 अराउंड का स्टॉप लॉस है, वो सबका ट्रिगर हो गया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक्सपायरी को 1 वीक से ज़्यादा बाकी है, तो एक बार हम एडजस्टमेंट की देखेंगे। लेकिन आप चाहो तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 2500, 2000, 3000 जो भी आपका स्टॉप लॉस है, वो रिस्पेक्ट करके अपनी एक्सेल को मॉडिफाइड कर सकते हो। हम जस्ट आपको मार्केट के मूव दिखाने के लिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर ले जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपने एडजस्टमेंट ना किया होता या किया होता तो क्या प्रॉफिट और लॉस रहता। तो चलिए फिर से ऑप्शन चेन में जाते हैं। ये है अपना जून मंथ का, तो इसमें हम 15,700 के आसपास का सेल करेंगे। 15,800 ये अभी अराउंड एट द मनी है, और जुलाई मंथ में जाके 15,800 का पुट बाय कर लेंगे। जुलाई का 15,800 एक पुट हमने बाय कर लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए 15,750 में कुछ डेस दिखा रहा है, तो 50 वाली फिगर आप ऑप्शनल में पर्टिकुलर बैक टेस्ट में अवॉइड कर सकते हैं। फिर से हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो गया, पे ऑफ ग्राफ अपना पहले से काफ़ी कम हो गया है, ऑलमोस्ट 2% का अभी हमको रेंज मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सिर्फ 2 वीक हुए हैं और हमको एडजस्टमेंट 3 बार करने पड़े हैं। फिर से मार्केट डाउन साइड आया, आपका लॉस कम हुआ क्योंकि हमने सेंटर में आ गए थे, उसके लिए आपका लॉस कम हुआ। अगर आप और कोई स्ट्रेटेजी अपनाते, जैसे कि रेगुलर आयरन फ्लाई और मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा होता, तो आपका लॉस बड़ा होता। इसमें हम कंटिन्यूस सेंटर में आ रहे हैं, इसके लिए लॉस कम हो रहा है हमारा, क्योंकि मार्केट हमारी रेंज में भी है। फिर से मार्केट सेंटर में आ गया, आपका लॉस कम हुआ, 3000 का लॉस अराउंड 1000 रुपीज़ हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी ये वाले केस में आपको ये बेनिफिट भी देती है। अभी आप ये थिंग एक ऑब्जर्व कीजिए, 16,100 से लेके मार्केट आ गया 15,200 के आसपास, मीन्स 900 पॉइंट्स का मूव है। अगर रेगुलर स्ट्रेटेजी होती तो आपका लॉस लाइक आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा हो सकता था विदाउट एनी एडजस्टमेंट वाली। इसमें फिर भी आपका लॉस मॉडरेट है, अराउंड 2500, 900 पॉइंट्स के मूव के बावजूद। तो अभी हम एक क्या करेंगे, लास्ट टाइम इसको एक एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाला भी इसके बाद हो जाएगा शुरू। तो इसको हम स्क्वायर ऑफ करते हैं 630 पे, और लॉन्ग वाली साइड को 764 में स्क्वायर ऑफ करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का कॉल 15,300 का जुलाई का एक बाय करेंगे, और जून का सेम स्ट्राइक का हम सेल कर लेंगे। तो जून का एक्सपायरी है 30 जून, उसका क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन चेन में जाके एक 15,300 का ही पुट हम सेल कर देंगे। चलिए फिर से हमारा ये एक कैलेंडर स्प्रेड, पुट कैलेंडर स्प्रेड हो गया, और हम सेंटर में भी आ गए। अभी देखिए
पहले के कंपैरिजन में अपना पे ऑफ ग्राफ देखिए, लॉस अपना बहुत बढ़ चुका है। इनिशियली 10,000 था, अराउंड 15,000 हो गया है और प्रॉफिट का जोन बहुत कम हो चुका है। तो आप उस तरीके में इसको देखिए और अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट ये रेंज में रहेगा तो ही ये एडजस्टमेंट कीजिए। मार्केट फिर से सेंटर में है, आपका लॉस उतना ही है अराउंड। मार्केट अप मूव दे दिया थोड़ा, आपका लॉस थोड़ा कम हुआ और एक्सपायरी वाला वीक शुरू हो गया है। अभी हम फिर से ऊपर की ओर जाएंगे। आपका लॉस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर गया, आपका लॉस कम हुआ, आपके ब्रेक इवन के पास भी आ रहा है। देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा मूव किया, ब्रेक इवन को भी ब्रीच कर दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे अराउंड। ये लॉस था अपना 1600, तो यहाँ पे लिखते हैं 2100 के आसपास का, कंसिडरिंग ब्रोकरेज एडजस्टमेंट का एंड एसटीटी एंड अदर चार्जेस। तो आपको क्या देखना है कि ये स्ट्रेटेजी बीच बीच में आपका जो टारगेट था, प्रॉफिट का टारगेट, वो देती है या नहीं, और नहीं देती है तो कितना आपको लॉस देती है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो ऐसा अकॉर्डिंगली आप खुद ऐसा एक सीट बनाइए और साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी देखिए कि ये अराउंड 30-40,000 में बन रही है, साथ में आपको पीस ऑफ माइंड भी दे रही है या नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करवा रही है या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रही है, तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजी को चूज़ कर सकते हैं। और एज यूजुअल इसका मंथली परफॉर्मेंस आप मंथ ऑन मंथ मेजर कीजिए और सेम स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस अदर स्ट्रेटेजी के भी मंथली परफॉर्मेंस के साथ मेजर कीजिए और ये सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज़ कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।